So, hello family, I hope you all are doing well. तो आपने सेशन नंबर 6 तो ठीक से किया होगा, आई होप सो। जो हमने पिछले हफ्ते ही पोस्ट किया था, अपडेट किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन वो था जिसमें हमने मार्केट की डायरेक्शन को समझा कि मार्केट कैसे अपनी डायरेक्शन को पकड़ता है, यानी कि किस ट्रैक में कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करे कि वो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। मतलब कौन सा स्टॉक, कौन सी कंपनी का शेयर ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है, वो हमने कैसे देखा। वो देखा हमने हायर लोज और हायर हाइज की मदद से। जब मार्केट हायर लोज फॉर्मेशन में जाता है तो डायरेक्टली मार्केट की कंडीशन अपर साइड की होती है, यानी कि उसमें बुल्स एक्टिव होती है। बुल्स इन द सेंस मार्केट में बाइंग ज़्यादा होती है, लोग बाय ज़्यादा करते हैं और नीचे बाय करके ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुक करते हैं। ऐसा होता है हायर हाइज। तो आपको एक माइंड में रखना है, जब भी आप आगे जाके कोई भी स्टॉक में काम करना चाहो तो आपको अगर बाइंग साइड जाना है तो आपको क्या देखना होगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में हायर हाइज बन रहा है या नहीं। और मैंने आपको पिछले सेशन में होमवर्क दिया था, आई होप सबने किया होगा। चार्ट की प्रैक्टिस करने को मैंने कहा था आपको। काफ़ी स्टॉक में चार्ट की प्रैक्टिस करनी थी, हायर हाइज ढूंढने थे। वो आई होप आपने किया होगा। अगर किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो अभी भी वक्त है। जब भी मैं सेशन नहीं डालता हूँ उसके बीच में जो टाइम होता है, जो दिन होते हैं, उन दिनों में आपको प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। आपको पता पता होगा कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, किसी भी प्रोफेशन की हो, तो हम इनडायरेक्टली परफेक्ट बनते जाते हैं। इसलिए हमको परफेक्ट अगर बनना है तो हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर ये स्टॉक मार्केट का प्रोफेशन ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये थेरीज वगैरह पढ़ के हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट आता है कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, यहाँ पे जाके सेल करूँगा। लेकिन एक्चुअल मार्केट में ये सिनेरियो काफ़ी बदल जाते हैं और मार्केट काफ़ी कठिन हो जाता है, यानी कि काफ़ी हार्ड हो जाता है। इसलिए आपको देखना होगा कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जब भी आप किसी स्टॉक में काम करो तो जब तक कि वो एक हायर हाई फॉर्मेशन में ना हो तब तक आप बाइंग साइड का प्लान ना करें, और जब तक एक स्टॉक हायर लोज के फॉर्म में ना हो तो उसमें सेलिंग प्लान ना करें। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम बाइंग साइड भी जा सकते हैं, यानी कि हम अगर अपर साइड का मार्केट हो, यानी कि बुलिश मार्केट हो, तो हम बाय करके और ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि नीचे बाय करके जब मार्केट ऊपर जाता है, स्टॉक ऊपर जाता है, तब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे हम सेलिंग के टाइप में ऊपर सेल करके नीचे जब आता है मार्केट तब बाय करके प्रॉफिट बुक करते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है? मैंने ऑलरेडी सेकेंड या थर्ड क्लास में ये चीज़ आपको समझाई है, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे हम बाय करते हैं किसी चीज़ को, किसी स्टॉक को बाय करते हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हमने अगर बाय करना है, यहाँ पे आपका ब्रोकर के अंदर आप डिपॉजिट करके रखते हो, आपके खुद के फंड्स यहाँ पे यूज करते हो। यहाँ पे आपके अकाउंट में 10,000 हो, यहाँ पे आपने बाय किया, ऊपर जाने के बाद आपने प्रॉफिट कर लिया, यानी कि बाय करने के बाद सेल कर दिया, तब आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले सेल करना होता है फिर बाय करना होता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है? तो ये फैसिलिटी देता है आपका ब्रोकर। जिस भी ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन करोगे उसमें ये फैसिलिटी होती है। अगर आपका ब्रोकर का अकाउंट नहीं है तो मैं अभी आपके टेलीग्राम लिंक पे, जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें मैं अपडेट करता हूँ कि क्लास कब चालू होता है, कब आपका सेशन गिरेगा, उसमें मैं आपको ब्रोकर की लिंक डाल दूंगा। उसमें से जाके आप अपना अकाउंट ओपन करें। तो ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता है सेल करने की। यहाँ पे ब्रोकर आपको बोलता है कि भाई मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू सेल कर, बाद में तेरा टारगेट हिट होने के बाद तू मुझे अपने अपने शेयर्स वापस दे दे। ओके, तो ऐसा होता है सेलिंग। सेलिंग के बाद में आप ब्रोकर आपको फंड देता है, लेवरेज देता है सेल करने के लिए, जहाँ पे आप सेल करते हो और नीचे जाके आपको स्क्वेयर ऑफ करना होता है, यानी कि उस पोजीशन से 24 आवर्स के अंदर ही आपको बाहर निकलना होता है। 24 आवर्स नहीं, आपको मार्केट का जो टाइमिंग होता है 9 से
3:30 के बजे के अंदर ही सेल करना होता है, जो कि जब हम बाय करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं बाय करके, लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। सेलिंग में आप ब्रोकर से क्वांटिटीज लेते हो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और शॉर्ट टर्म हावर्स के लिए भी बोल सकते हो, और आप सेल करना पड़ता है इंट्राडे में। और यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्जिन ज़्यादा पे करना पड़ता है। ये होता है, इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, और इसे नॉर्मल हम बाइंग सेलिंग यानी कि लॉन्ग जाना भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो हमने देखा कि बुल मार्केट में मार्केट कैसे जाता है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, और राइट। और डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे जाता है, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब भी एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट क्रिएट करता है, तो लोअर हाई जब मार्केट लगाता है तो यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो आप ही मुझे बताओ, मार्केट का डायरेक्शन लोअर हाई लोअर लो है, तो यहाँ पे कैसे बाय करना चाहिए? यहाँ पे तो सेल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब तक अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड ही है। आपको तो पता है, हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे लोअर हाई पे लोग बाय कर देते हैं और मार्केट नीचे आता है तो अगेन लॉस कर देते हैं। तो आपको पहले मार्केट की कंडीशन समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि ऊपर जाते टाइम मार्केट को आपको क्या देखना है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज जो पिछला हाई था उसके भी ऊपर सेकंड हाई लगना चाहिए, उसके भी ऊपर और एक हाई लगना चाहिए, और जो लो बनता है प्रीवियस हाई के पास ही सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसी हाई के पास आगे जाके मार्केट एक सपोर्ट लेता है। तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड का क्या होती है, वो आज के हम सेशन में देखने वाले हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको ध्यान देना है, ठीक से देखना है। और आज का सेशन अगर आपने ठीक से देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में से हमेशा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में आपको याद रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको हम आज वही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। तो ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जो ट्रेंड को डिफाइंड करती है। अभी हमने पिक्चर ये पिक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये ट्रेंड को डिफाइन कर रही है। ट्रेंड को ये लाइन सपोर्ट नहीं कर रही है मार्केट को, मार्केट यहाँ पे एज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाता होता है तो कहीं ना कहीं एक लाइन पे सपोर्ट लेके हुए जाता है। वो लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो हमें ये याद रखना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर हम फर्दर बाकी के टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तो हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। कोई भी एक रैंडमली स्टॉक ढूंढ लेते हैं, जस्ट अ मिनट। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हाँ, दिस इज गुड। तो यहाँ पे देखो मार्केट एक हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज लोअर लोज, थोड़ा यहाँ पे हायर हाइज हायर हायर लोज ऐसा फॉर्मेशन कर रहा है। ये HDFC बैंक का चार्ट है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे। तो ट्रेंड लाइन कहाँ से यूज़ करना है कि लेफ्ट साइड में जो सेकेंड नंबर का ये है वहाँ पे एक आपको स्लाइड बार दिखेगा, वहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड लाइन आ जाती है, और अदर जो हमारे इंडिकेटर्स है वो भी नज़र आते हैं जो हमें आगे जाके काम आते हैं। लेकिन इन सब का कुछ काम नहीं है, हमें बस ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक स्टार करना है और एक ट्रेंड लाइन को स्टार करके रखना है जो हमें, और ये यहाँ पे ये जो है इस पे भी स्टार करके रखना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे कैसे ओपन किया मैंने, फिर से हम देखेंगे। यहाँ पे हम गए, फर्स्ट नंबर पे ट्रेंड लाइन नज़र, उस पर क्लिक करना है। और आपको चार्ट में जो, जस्ट अ मिनट, आपको चार्ट में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज करते जा रहा है। तो ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ होंगी, हम नीचे से जब भी मार्केट अब ट्रेंड में हो तब हम नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसका बॉटम कौन सा है फिलहाल, सबसे नीचे ये वाला।
तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ऐसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो HDFC बैंक कितनी अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ था लेकिन वो फेक ब्रेकआउट निकला, ब्रेकडाउन निकला, और वहाँ पे इन द एंड मार्केट अभी भी अगर आप देखो एक दिन पहले यानी कि एक दिन पहले आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने यानी कि HDFC बैंक ने सपोर्ट लिया है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। तो ट्रेंड लाइन का काम ये होता है कि मार्केट की डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। रिवर्सल मतलब क्या होता है, जहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा, ऑब्वियसली मार्केट नीचे का जो ये सपोर्ट बना है वहाँ तक नीचे आ सकता है, राइट। तो ये ट्रेंड लाइन क्या है, ये हमें बता रहा है कि मार्केट इसके जब तक ऊपर है तो मार्केट यानी कि ये HDFC बैंक हमेशा ऊपर ही रहेगा जब तक कि ये नीचे ब्रेक ना हो जाए। और ब्रेक होने के बाद भी जब तक कि ये लो बना हुआ है ये ब्रेक नहीं हो जाए तब तक हम सेलिंग के लिए HDFC बैंक में नहीं देखेंगे। ये आपको पता चल गया। तो ट्रेंड लाइन कैसे देखी हमने, यहाँ पे फर्स्ट पे गए, थोड़ा एरो पे क्लिक किए, फर्स्ट ट्रेंड लाइन दिखाई दी। और कुछ एग्जांपल देखेंगे हम ट्रेंड लाइन की कि ट्रेंड लाइन कैसे कहाँ पे यूज़ होती है। तो हमने अभी क्या देखा कि ट्रेंड लाइन हमेशा कैसे यूज़ करते हैं अब ट्रेंड मार्केट में। तो अगर देखना हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का अच्छा एग्जांपल नज़र आएगा। हम यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन लगाए तो आपको नज़र आएगा, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ से अगेन मार्केट बाउंस, सेकेंड टाइम आया अगेन बाउंस, थर्ड टाइम जब आया तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ब्रेकडाउन जैसे आया तो आप देख सकते हो ICICI बैंक का स्टॉक कितने नीचे आ गया। क्या यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ब्रेक पे एक सेल एंट्री लगाई होती और यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको कितना अच्छा पैसा यहाँ पे बना होता, राइट। तो ऐसे होती है ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग, हमेशा हमें ट्रेंड फाइंड करना है। और एक बात बताना चाहूँगा, हम जैसे हायर हाइज के मदद से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे हम बियरिश मार्केट में कैसे ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड नज़र आ रहा है यहाँ पे बताओ तो। यहाँ पे नज़र आ रहा है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अगेन एक लोअर हाई लगाने पे मार्केट आया हुआ है। तो हमने क्या देखा, लोअर लो कब बनता है, मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होता है। ऐसे मार्केट में आपको बाय करना है या सेल करना है, ऑब्वियसली सेल करना है क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन तो डाउन है। मार्केट हायर हाइज नहीं लगाते जा रहा है, लोअर लोज लगाते जा रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। आप देखोगे कि मार्केट यानी कि ये ICICI का स्टॉक बोलो, कौन सा भी आपको पसंद है स्टॉक, ट्रेंड लाइन को कितना परफेक्टली सपोर्ट करता है। तो जब मार्केट हायर हाइज लगाता है यानी कि ऊपर जाता है तो ट्रेंड लाइन किस चीज़ का काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। मतलब ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है स्टॉक तब वहाँ से बाउंस होता है, राइट। जब हम ऊपर की साइड जाते हैं ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है तो स्टॉक बाउंस हो जाता है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन को पे जब भी आ रहा है तब मार्केट गिर रहा है। यानी कि ये क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, यानी कि ICICI बैंक को ये ऊपर जाने नहीं दे रहा है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तब मार्केट में एक हायर हाइज की रैली बनेगी। ये होता है ट्रेंड लाइन। जब हम नीचे से ड्रॉ करते हैं तब वो बनता है सपोर्ट। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल एक ही जगह पे मिले हैं, वो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन जब भी एक बुलिश मार्केट में होता है
तो वो मार्केट को देता है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या, आप ज़मीन पे खड़े होते हो, तो आपके ज़मीन पे आप जब खड़े होते हो तो नीचे से आपको क्या मिलता है, सपोर्ट। और आपके घर की जो छत है जहाँ पे फैन लगा हुआ है वो क्या है, आप कितनी भी उछलो कितनी भी लंबी छलांग लगाओ, लेकिन आप ऊपर की दीवार तोड़ के तो बाहर निकलोगे नहीं। क्या पता निकल भी सकते हो अगर आप शक्तिमान होगे तो। ओके, तो ऐसा होता है। जो बुलिश मार्केट होता है तो हम ट्रेंड लाइन के नीचे से सपोर्ट लेते हैं, वो हमें गिरने नहीं देती, लेकिन जब गिरती है तब मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आता है। जब ब्रेक होता है डाउन साइड तब मार्केट डाउन साइड मूव करता है। ये कब होता है, अप साइड, यानी कि सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक होने के बाद। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जब मार्केट बुलिश हो तो कहाँ यूज़ करनी है, प्राइस के नीचे से, राइट। ऐसे प्राइस के नीचे से हम बुलिश मार्केट में यूज़ करते हैं। और बियरिश मार्केट में कैसे यूज़ करना है, ऊपर से। तो जब भी आपको ऐसे 3 जगह, अगर आप यहाँ पे होते तो आगे जाके यहाँ पे मार्केट आता तो आपको यहाँ पे एक सेल एंट्री मिलती थी। तो मार्केट इसे हमेशा फॉलो करता है। अभी भी अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है, लेकिन अगर आप देखो तो ऑलरेडी इस स्टॉक ने, यानी कि ICICI बैंक ने यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, अगेन 3rd टाइम 4th टाइम, और यहाँ पे तो इसी वीक में 2-3 टाइम रिजेक्शन लिया है। तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये ब्रेक हो सकता है और ऊपर के साइड जा सकता है। तो आपको ऐसे एनालिसिस करना है कि आपको हज़ारों स्टॉक में देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है। डाउन ट्रेंड में हो तो आपको अपर साइड की ट्रेंड लाइन लगानी है, और बुलिश हो तो आपको नीचे के साइड से ट्रेंड लाइन लगानी है। ये सब आपको जब आप करना सीख जाओगे तो आपको मार्केट में काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। आई होप आपको ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तब हम फर्दर आगे मूव करेंगे। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। जब भी हम अपर मार्केट में हो, यानी कि बुलिश मार्केट में हो, जो हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज लगाते हो, तो नीचे से ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है। और डाउन ट्रेंड मार्केट हो तो आपको लोअर लोज पे जब मार्केट जा रहा हो तो ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो ये क्या होता है, तो आपको पता होगा मार्केट में ये सेलिंग कैसे आती है। किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके अचानक मार्केट गिर जाता है, आप यहाँ पे बाय कर लेते हो, थोड़ा सा ऊपर जाता है, आपको प्रॉफिट होने लगता है, आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है, फिर धड़ाम से मार्केट नीचे आ जाता है। फिर अगेन आप देखते हो यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो गया, फिर आप अगेन ऊपर जाता है तो लॉस कर देते हो। तो ऐसा क्यों होता है, तो मार्केट में हमेशा सप्लाई और डिमांड को देख के ही मार्केट काम करता है। तो सप्लाई और डिमांड क्या होता है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दिया आपको कि हम जहाँ पे खड़े होते हैं वो है सपोर्ट। सपोर्ट क्या कहलाता है, डिमांड जोन, जो आपको गिरने नहीं देता है। और सप्लाई जोन कौन सा होता है, छत, जो आपको कितना भी उछलो ऊपर नहीं जाने देता, ये होता है सप्लाई जोन, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आप इसको सिंपल मैनर में क्या बोलोगे, ये नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, राइट। ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस जिसे हम ब्रेक नहीं कर पाते, और जब भी ब्रेक करते हैं तब मार्केट में एक रैली आती है। रैली मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो मार्केट ऐसे क्यों फॉर्म करता है, जब भी मार्केट में एक इनडिसीजन होता है, इनडिसीजन जो हमने तीसरे चौथे क्लास सेशन में देखा है, समझा है कि इनडिसीजन क्या होता है। जब मार्केट का डिसीजन था कि भाई अभी ऊपर जाना है नीचे जाना है, वो नहीं होता है। मतलब बायर्स को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और सेलर्स को लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे टाइम पे वो एक ही जगह पे जब स्टक हो जाता है, तब ऐसे सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट होते हैं मार्केट में।
तो वो कैसे फाइंड आउट करने हैं वो हम अभी देखेंगे। और सप्लाई और डिमांड कैसे काम करते हैं वो तो हमने जान लिया, उसका लाइव एग्जांपल हम देखेंगे, एक दो स्टॉक देखेंगे उसमें हमें कुछ सप्लाई और डिमांड्स मिलते हैं या नहीं। यहाँ पे SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है, उसमें देखेंगे हम। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे हम, हाँ ये एक टूल है, यहाँ पे आप बॉक्स बना सकते हो। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे, ये कौन सा जोन हुआ, रेजिस्टेंस, और ये कौन सा हुआ, सपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप सपोर्ट जोन। और यहाँ पे SBI बैंक आकर देखो 2021 से लेकर 2022 तक एक ही जोन में स्टक हो गया था, एक ही इसी जोन पे। जब भी यहाँ पे SBI आ रहा था इस जोन पे, यहाँ पे देख सकते हो जब भी यहाँ पे आ रहा था, जस्ट अ मिनट, तो इस जगह पे जब भी आ रहा था SBI, वहाँ से नीचे आ रहा था। अगेन यहाँ पे जब भी जा रहा था नीचे आ रहा था, अगेन यहाँ पे आ रहा था, अगेन नीचे फेंका जा रहा था। मतलब जो सेलर्स है मार्केट में, वो जब भी इस लेवल पे, ये कौन सी लेवल थी, 520 से लेकर 540 से, ये 20 पॉइंट की जो लेवल थी, यहाँ पे जब भी SBI आता था साल भर में, तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते थे। सेलर्स कौन होते हैं, हम और आप जैसे ही ट्रेडर्स होते हैं, जिनका फिक्स माइंडसेट होता है कि या तो भाई अगर मुझे बाय करना तो यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा, इस लेवल पे करूँगा। और जो सेलर्स होते हैं तो वो ठान लेते हैं कि भाई मैं यहाँ पे ही करूँगा, मुझे बाय नहीं करना है, मुझे बस सेल ही करना है, तो वो यहाँ पे करते हैं। तब जाके ऐसा सिनेरियो मार्केट में क्रिएट होता है। तो अभी हमने क्या देखा, ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या करता है, दीवार का काम करता है। ये दीवार, सेलर्स को क्या लगता है, ये दीवार ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और बायर्स को क्या लगता है, ये ज़मीन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये सपोर्ट जो यहाँ पे बना है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन दोनों में जो फाइट चलती है, तब जाके ऐसे जोन्स मार्केट में क्रिएट होते हैं। तो ये प्री प्लान होता है क्या, नहीं, ये प्री प्लान नहीं होता है। मार्केट अगर हमेशा ऊपर ही जाता रहे, ऊपर ही जाता रहे, तो मार्केट की, यानी कि पर्टिकुलर जो भी स्टॉक में आप काम करते हो, उसकी वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर मार्केट हमेशा ऊपर ही जाते रहा, तो आप सोचो कि हर एक स्टॉक की तो एक साल में वैल्यू 2000, 10,000, 15,000 ऐसे हो जाएंगी। ये हेल्दी नहीं है ना। अभी आप अडानी का आपने एग्जाम्पल देखा होगा। अडानी एक साल में, यानी कि 2020 दिसंबर से 130 रुपये का स्टॉक अभी 4-4.5 हज़ार का हो चुका था। तो वैल्यूएशन जब ऐसे डायरेक्टली इंक्रीज होती है, स्टॉक प्राइस इंक्रीज होती है, तो लोगों के सवाल भी बढ़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो किसी भी कंपनी को अगर हेल्दी वे में ग्रो करना है, तो उन्हें स्लो एंड स्टडी वे में ऊपर जाना होता है। तो वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट में भी। अगर किसी स्टॉक को ऊपर जाना है, तो वो डायरेक्टली तो ऊपर जाएगा नहीं, खेलते खेलते 2, 4, 10 साल बाद, 15 साल बाद धीरे धीरे करके ऊपर आता है। तो डायरेक्टली अगर जाता है, तो वो उस स्टॉक में तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, राइट, या इन्वेस्टर्स लोगों का कुछ ज़्यादा उसमें ट्रस्ट हो सकता है। ये दो सिनेरियो हमें स्टॉक मार्केट में नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ लोग बोलते हैं यार ये एक ही रेंज में एक साल फंसा था, ये हेल्दी वे है, इसमें आप पैसे कमा सकते हो। ये डेली टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे आपको इतने सारे दिन बाइंग करने को मिली, फिर इतने सारे दिन सेलिंग करने को मिली, अगेन इतने सारे दिन बाइंग करने को मिली, अगेन सेलिंग, अगेन बाइंग। तो आपको वो नहीं देखना है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, आपको बस इस पे फोकस करना है कि मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है,
मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है और मेजर सपोर्ट कौन सा है। और यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है। तो अगर आपको ये पता चल गया तो आप इन द एंड मार्केट में काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो आपको क्या फॉलो करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार मार्केट में लोग क्या होते हैं, वो अप ट्रेंड को पकड़ते हैं, यानी कि बायर्स ज़्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेलर्स, लेकिन पैसा दोनों इक्वली कमा सकते हैं। वो आपको देखना है कि आपको कौन से सिनेरियो में पैसा कमाना है। आप यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे जब तक नहीं पहुँचता तब तक स्टॉक में बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट कहा था, ये 440 पे था, 420 पे था, फिर 540 पे जब भी आता है स्टॉक तो यहाँ पे काफ़ी लोग सेल कर देते होते। और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होने के बाद वो जो जिनको सेलिंग करना पसंद है वो यहाँ पे पैसे कमाते होते। यहाँ पे अगेन जब सपोर्ट पे आता होगा तो बायर्स एक्टिव हो जाते और मार्केट ऊपर, अगेन नीचे, ऊपर नीचे। तो ऐसे ही मार्केट में आपको देखना है कि आप जिस भी स्टॉक में आगे जाके काम करोगे, चाहे वो कौन सा भी स्टॉक हो, एनीथिंग, आपको बस उसे समझना होगा कि ओवरऑल वो कैसा स्टॉक है, क्या काम उसमें होता है। तो हमने अभी ट्रेंड लाइन का एग्जांपल भी देखा था, यहाँ पे भी देखो। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। कब हुई थी एग्जैक्टली यहाँ पे अगर नीचे देखो यहाँ पे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा 24 जैन 2023, यानी कि अभी 24 जनवरी को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। तो सोचो आप कि यहाँ पे आपने सेल किया होता 600 में तो 3 दिनों में मार्केट कितना 500 पे आ गया था, यानी कि SBI 500 पे आ गया था। तो ये होता है पावर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट होता है। क्या ये सपोर्ट सारे लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने ट्रेंड लाइन यूज़ की थी वो सब लोग देखते हैं, राइट? इसलिए तो इतना नीचे आया ना, इतने 2 दिन में इतना गिरा कैसे, क्योंकि सारे लोगों की नज़र इस पे होती है। जो बायर्स होते हैं तो यहाँ पे जब सपोर्ट लेता है मार्केट तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं, अगेन यहाँ पे आता है तो ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन जो सेलर्स होते हैं वो इसका वेट करते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट में बनती है। आप देख सकते हो ये एक एक दिन की एक एक कैंडल। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने डेली टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, यानी कि एक एक कैंडल एक एक दिन की है। ये पिछले 2 दिन के कैंडल बनी हुई है। तो अगर मैं इसका थोड़ा कलर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ क्योंकि आपके चार्ट में रेड और ग्रीन नज़र आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी आपके लिए सब ठीक होगा, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ब्रेक हुई ट्रेंड लाइन और कितने धड़ाम से मार्केट नीचे आ गया। तो ट्रेंड लाइन की कितनी कीमत होती है और कितना इम्पोर्टेंस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या बुलिश मार्केट में भी ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी रिलीवेंट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वो काम आती है। अगर ट्रेंड लाइन अपर साइड की आपने लगाई हो ऊपर की साइड में तो कभी कभार वो चैनल के रूप में आपको सपोर्ट देती है। यहाँ पे अगर उसी ट्रेंड लाइन को अगर रिजेक्शन मिले तो आपको अच्छा खासा टर्न मिल सकता है। और यहाँ पे और एक टूल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप ट्रेंड लाइन के जोन में जाओगे उसके नीचे 4th लास्ट पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर रिग्रेशन ट्रेंड नाम है उसका, उस पर क्लिक करना है और देखना है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ तक क्लिक करें तो आपको नज़र आएगा, थोड़ा यहाँ से लेंगे ब्रेकआउट के पहले, समझ लो आप यहाँ से राइट, यहाँ पे कहीं थे आप, तो आपको एग्जैक्टली देख सकते हो इसी जोन में SBI घूम रहा था इस 6-7 महीने में, ये 2-4 महीने में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेंड की यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इस चैनल से बाहर निकला और मार्केट नीचे आ गया। तो इस टूल का भी आप इम्पोर्टेंट काफ़ी समझ सकते हो। इसमें आपको अपर साइड के इम्पोर्टेंट लेवल भी एक ही टाइम पे मिलती है
और डाउन साइड की ट्रेंड लाइन की भी ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाती है जो उसको रिलेवेंट लगता है। तो ऐसा होता है ये। तो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने जो देखा, सप्लाई और डिमांड जोन, वो हमेशा क्या ऐसे ही जगह पे क्रिएट होता है स्ट्रेट? नहीं, ये देखो, सप्लाई और डिमांड जोन ऐसे भी हो सकता है, यानी कि अपर साइड के मार्केट में भी एक सप्लाई और डिमांड जोन होता है। तो ये कौन सा जोन है बताओ तो? ये कौन सा जोन है? सप्लाई जोन। यहाँ से सप्लाई आ रही है, जब मार्केट ओवरबॉट जोन पे जाता है, ओवरसोल्ड जोन पे जाता है, तब मार्केट में ऐसा मूव आता है। तो जब भी मार्केट, यानी कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो या इंडेक्सेस हो, एक ऐसे जोन पे जाता है तो उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, एक दीवार फेस करनी पड़ती है, और वहाँ से रिजेक्शन लेके वो अपने सपोर्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट कौन था? ये वाला सपोर्ट, ये वाला ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये वाला। तो कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, और कुछ लोग जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पे बाय किया होगे, यहाँ पे भी बाय किया होगे, और इन द एंड यहाँ पे सेलर्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, राइट, ब्रेकडाउन आ गया। जब मार्केट ऊपर होता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, यानी कि ऊपर जब भी मार्केट निकलता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, और एक जोन को जब मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। डाउन की तरफ जब ब्रेक करता है तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। तो ब्रेक डाउन का वही होता है, ब्रेक डाउन के टाइम पे पैनिक सिनेरियो क्रिएट होता है और मार्केट में शार्प डाउन साइड मोमेंटम आता है, और जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में शार्प अप साइड का मोमेंटम आता है। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेंस होते हैं, तो आपको भी वो देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने देखा कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे काम करता है। सप्लाई जोन वही होता है जहाँ से काफ़ी सेलर्स बैठे होते हैं अपनी ओपन पोजीशन लेके। ओपन पोजीशन क्या होती है? अगर मानो आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ लोग बाइंग करने वाले होते हैं, कुछ सेलिंग करने वाले होते हैं। अगर ये आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एक सप्लाई जोन बना हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसको आप एक्सटेंड करोगे फर्दर तो ऑलरेडी जो सेलर्स है वो हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे तो उन्होंने ये रैली कैप्चर नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पे आए तो वो डायरेक्टली सेल कर देते हैं। तो एक ऐसा जोन क्रिएट हो जाता है, जब तक कि वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मार्केट हमेशा एक रेंज में सप्लाई और डिमांड जोन में घूमता रहता है। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे देखो ऐसे रेंज में मार्केट चलता है एक सप्लाई और डिमांड जोन में। और आपको हमेशा अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आपको कैसे बाइंग करना है? आपको देखना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर आप हायर हाइज पे ट्रेड करने वाले हो, आप ट्रेंड पे ट्रेड करने वाले हो, तो आपका हमेशा आपको हायर लोज पे बाय करना है, ना कि हायर प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होने के बाद। जब भी हायर लोज, यानी आपने ट्रेडिंग की काफ़ी कोड्स देखे होंगे, उसमें बताया जाता है कि हमेशा डिप पे बाय करो। तो ये डिप क्या होती है? तो ये डिप वही होती है जब मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा करेक्शन करता है, हायर लोज लगाने आता है, उस डिप पे अगर एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेंड लाइन यूज करके आप बाइंग करो तो आपको एक हायर हाइज लगाने के लिए मार्केट जब जाएगा तब अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है। और जब लोअर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो जब भी मार्केट एक लोअर हाई लगाने आता है तो यहाँ पे आप सेल करके एक अगेन लोअर लो लगाने जब मार्केट आएगा वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। और साइडवेज मार्केट का अभी हमने SBI में कंपैरिजन देखा कि एक पर्टिकुलर जोन में मार्केट फंस जाता है, उस जोन के हाई पे आपको सेल करना है और लो पे आपको बाय करना है। तो ये होता है ट्रेंड एनालिसिस जो हमें हेल्प करती है मार्केट में ट्रेंड फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेंड कैसे फॉलो हुआ? अब ट्रेंड के लिए हम हायर हाइज देखेंगे, साइडवेज के लिए सप्लाई जोन, डिमांड जोन या सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, और डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, राइट। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि आपको होमवर्क भी करना है, आपको देखना है कि इस चार्ट में कैसा
चैनल बन रहा है, कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ से आपको सप्लाई मिल रही है, कहाँ से आपको डिमांड मिल रही है। डिमांड क्या होता है, ज़्यादा नीचे आने के बाद मार्केट में एक डिमांड जनरेट होती है कि भाई अभी बहुत नीचे आ गया है, अब इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो जब भी एक डिमांड जोन पे आती है वहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी किसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए और वहाँ पे ऐसी इंगल्फिंग कैंडल नज़र आए तो आप बेझिझक इस हाई के बाद एक ऊपर के ट्रेंड लाइन जोन का टारगेट लेके चल सकते हो। तो ये होता है, जब भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले तब आप बेझिझक बाय कर सकते हो। लेकिन जब भी ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए विद द हाई वॉल्यूम तो आपको सेलिंग के लिए ही प्लान करना है रेदर दैन बाइंग। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सप्लाई लेवल और डिमांड जोन आपको समझ में आई है। और डिमांड जोन पे आप देखोगे कैंडलस्टिक कैसे काम करती है। डिमांड जोन पे जब भी आएगा तब तो नीचे से विक बढ़ जाएंगी। एक डिमांड जोन पे जब भी मार्केट आता है तो नीचे से विक बढ़ जाती है, और सप्लाई जोन पे जब भी मार्केट होता है तो ऊपर के साइड में विक होती है। तो ये क्या हमने कैंडलस्टिक पढ़ा है, राइट। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में हमने ठीक से कैंडलस्टिक पढ़ा है। उसमें हमने क्या देखा है कि जब भी एक रेजिस्टेंस पे जाता है, यानी कि जब भी एक सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट में एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जो हमें नज़र आती है। और बाइंग में क्या होता है, हमें हमेशा हैमर दिखता है कि नीचे से जब उसकी विक हाई होती है। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, एक हैमर बना है। हैमर क्या कहाँ पे बनना चाहिए, एक सपोर्ट पे। ये कौन सा है, डिमांड जोन, यानी कि क्या है, सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन पे अगर आपको हैमर मिलता है तो आपको एक कंफर्मेशन रखने की ज़रूरत है कि जब ये हैमर का हाई ब्रेक हो जाए, हाई इन द सेंस इस कैंडल का जो हाई होता है, जस्ट अ मिनट, इस हैमर का जब हाई ब्रेक होता है तो इस कैंडल पे आप बाय के लिए यानी कि सप्लाई जोन के टारगेट के लिए जा सकते हो। तो ऐसे आपको ट्रेंड प्लान करना है। यहाँ पे भी अगर आप सप्लाई जोन का देखो तो इन्वर्टेड हैमर जो है, यहाँ पे देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। उसको लो को जब ब्रेक करता है, रुको ठीक से करता हूँ, यहाँ पे जब इन्वर्टेड हैमर बना है, इसका लो जब यहाँ पे ब्रेक होता है कैंडल का, तो इस कैंडल में आप सेल प्लान कर सकते हो। इसके प्रीवियस जो यहाँ पे मार्केट रुका था इसी टारगेट के लिए, तो यहाँ पे आप बाहर निकल सकते हो कुछ पॉइंट लेके। तो ऐसे आपको ट्रेड प्लान करना है मार्केट में। तो पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे और काफ़ी चीज़ें हमें सीखनी है, और आपको भी प्रैक्टिस करना है कि किस स्टॉक में, किस पर्टिकुलर स्टॉक में सप्लाई जोन में मार्केट फंसा हुआ है या डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है और कैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो आपको वो देखना है, प्लान करना है, और मार्केट में देखना है कहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन बन रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताया हुआ है कि आपको कहाँ पे बाय करना है। जब भी एक ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट और वहाँ पे रिजेक्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे से विक्स आए हुए हैं। तो विक क्या होता है वो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ठीक से पढ़ाया है। आपको अगर याद नहीं तो आपके पास लिंक्स हैं तो आप फिर से वो चैप्टर्स देख सकते हो, नो वरी। तो यहाँ पे देख सकते हो जब भी एक ट्रेंड लाइन पे आता है तो मार्केट उससे थोड़ा रिस्पेक्ट ज़रूर देता है। तो अगर ट्रेंड लाइन पे हो किसी कोई स्टॉक और उसका अगर आप देखो तो ओवरऑल वो हायर हाइज फॉर्मेशन में जा रहा है तो आप छोटा सा रिस्क लेके बाइंग साइड की एंट्री ले सकते हो, राइट। तो ये होता है। तो सप्लाई डिमांड जोन कैसे होता है वो आपको सबको तो पता चल गया होगा, लेकिन इन द एंड मार्केट में ऐसा सिनेरियो बनता रहता है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में चला जाता है, यानी कि हायर अपना साइडवेज जोन में
चला जाता है, जो यहीं पे उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, यहाँ पे उसका सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि हमने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में देखा, वो यहीं पे घूमता रह जाता है और ये एकदम हेल्दी है। मैंने आपको बताया कोई भी स्टॉक अगर डिस्ट्रीब्यूशन जोन में यानी कि साइडवेज जोन में अगर जाता है तो वो हेल्दी वे है किसी भी स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर स्टॉक बड़ा हो जाएगा तो वो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी महंगा स्टॉक इन्वेस्टर बाय करने के लिए काफ़ी सोचता है, काफ़ी टेंशन आ जाता है उसको कि इतना हाई रेट वाला स्टॉक में कैसे बाय करूं। तो अपना रेट भी उनको मैनेज करना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। इसके वजह से मार्केट एक हेल्दी वे में ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो एक हेल्दी वे में उसने एक अपनी रेंज बनाई, यहाँ पे कुछ महीने उसने ट्रैवल किया, फिर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट पे आप हमेशा बाय करना चाहिए। और एक रिटेस्ट अगर करता है मार्केट, मतलब एक रेंज में जा रहा है और एक रिटेस्ट आ रहा है, तो रिटेस्ट पे हमेशा आपको बाय करना चाहिए एक अच्छे खासी रैली के लिए। तो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन कैसे होता है, मार्केट एक रेंज में जाता है, साइडवेज होता है, उसका ब्रेकआउट आता है, फिर हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज करके ऊपर जाता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि मार्केट में अगेन सारे लोग जिन्होंने नीचे बाय किया था वो एक ऐसे जोन पे आ जाते हैं कि वो अपना प्रॉफिट निकल के बाहर निकल जाते हैं। तब मार्केट में डिसीजन नहीं हो पाता कि मार्केट और कितना ऊपर जाए या और कितना नीचे आए, तब जाके ऐसा जोन क्रिएट होता है। फिर ब्रेकआउट आने के बाद अगेन इसका 50% पे मार्केट आता है, वहाँ पे अगेन साइडवेज हो जाता है। फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद अगेन आप बाय करके ऊपर जा सकते हो। तो ऐसा ही आपको स्टॉक की प्लान करनी है कि आप जो भी स्टॉक देखो तो वो कौन से जोन में है, अकुमुलेशन जोन में है, डिमांड जोन में है, सप्लाई जोन में है या साइडवेज जोन में है, या ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंड में है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से देखनी होगी कि आप जिस भी स्टॉक को पिक करोगे, यानी कि आप सोचोगे कि कल मैं इसमें बाइंग सेलिंग करने वाला हूँ, तो आपको क्या देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है। क्या वो हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा होगा तो आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन को वो प्लॉट कर देना है। जब भी वो ट्रेंड लाइन पे आए तो आपको छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है ऊपर साइड का टारगेट लगा के, राइट। और एक अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है, मार्केट नीचे 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 आ रहा है, तो आपको हमेशा एक अपर साइड की ट्रेंड लाइन लगानी है। जब भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पे टच करे तो आप नीचे साइड के टारगेट यहाँ पे सेल करके ले सकते हो। तो ये सब आपको मार्केट में देखना होगा। आई होप आपको डिमांड सप्लाई जोन समझ में आया होगा। ओवरऑल मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी। आपको अगर आपको ये आपने ठीक से प्रैक्टिस कर लिया तो मार्केट में से पैसा निकालने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। मार्केट में हमेशा सप्लाई और डिमांड जोन में ही मार्केट चलता है। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, वो इन चीज़ों को पता होके भी अप्लाई नहीं करते। मेरा अगर खुद का मैं बताऊँ तो इनिशियल टाइम में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, 2016-17 की बात है, तब मुझे पता था सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को कैसे फॉलो करता है। इन सब को मैं फॉलो नहीं करता था और इन द एंड में काफ़ी लॉस में चला गया था। तो आपको वो मिस्टेक्स फॉलो नहीं करनी है। आपको हमेशा जो सिखाया है आपको उसको फॉलो करना है। आपका दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, ये आपको नहीं सोचना है। अगर होना होगा यहाँ पे ब्रेकआउट तो वो दिखाई देगा, वो सबको दिखाई देगा। लेकिन आपको अगर आप ऐसे जोन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल करना है और सपोर्ट पे बाय करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको डाउन ट्रेंड मार्केट हो तो आपको कहाँ पे सेल करना है, जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है तो आपको एक सेलिंग एंट्री छोटे टारगेट के लिए, यानी कि प्रीवियस जो लो होता है उसी टारगेट के लिए आप रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो प्रीवियस जो लोअर लो था उसका टारगेट आप यहाँ तक ले सकते हो। तो ऐसे आपको ट्रेड प्लान करना है। फिलहाल के लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आपको हज़ारों स्टॉक इस वीक में देखने हैं कि वो कैसे
फाइंड हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। एक डायरी बना लो, उसमें आपको मार्क करके रखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। दोनों की अलग अलग लिस्ट बना लो। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कोई भी डिवाइस है, उसमें आप नोटपैड में भी लिख के रख सकते हो कि अभी फ़िलहाल के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक्स बुलिश रन में है, यानी कि हायर हाइज हायर लोज लगा रहे हैं, और ये पर्टिकुलर स्टॉक्स लोअर लोज लोअर हाइज लगा रहे हैं। तो अगर आपको बाइंग साइड जाना है तो आपको किन स्टॉक में जाना है, और डाउन साइड जाना है तो किस स्टॉक में जाना है, ऐसे आपको लिख लेना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, और आप ऐसे आप ही आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, आपको ऐसे ही हर एक जगह पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करके देखनी है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे फॉलो होता है। जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, देखो वहाँ से शार्प सेलिंग आ रही है, यहाँ पे अगर देखो यहाँ से शार्प सेलिंग आई, यहाँ पे ब्रेकआउट आया ऊपर, राइट, तो यहाँ से देख सकते हो मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे नीचे ये ट्रेंड लाइन थोड़ी यहाँ से एक्सटेंड की होती तो यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल की में हमेशा ब्रेकडाउन आया और मार्केट कितना नीचे आ गया। तो आपको ऐसा प्लान करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का क्लास। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आपको मैंने जो होमवर्क दिया है, आपको हर एक स्टॉक में ट्रेंड लाइन और जोन्स फाइंड आउट करने हैं, सप्लाई और डिमांड जोन्स, और वो सप्लाई और डिमांड जोन किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पे सच्ची में सेलर्स अवेलेबल है या नहीं है, वो हमेशा आपको देखना है। वो कैसे देखेंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि किसी पर्टिकुलर जोन में मार्केट जब भी जा रहा है वहाँ से रिवर्स आ रहा है। अगर ऐसा हेल्दी वे में हो रहा है, वहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है और वहाँ से गिर रहा है, तो समझ जाना वहाँ पे हेल्दी वे में सप्लाई और डिमांड जोन जनरेट हो चुका है। ऐसे किसी जोन में अगर मार्केट आपको मिलता है तो आप आराम से उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो आपको ये याद रखना है कि वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही आपको काम करना है। जब भी आप ऐसे गूगल पे जाओगे तो आपको सर्च करना है निफ्टी 50 कंपनीज। तो आप जब ऐसे क्लिक करोगे तो आपको कोई भी पर्टिकुलर गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि कौन से होते हैं। यहाँ पे शायद से, हाँ ये देखो, ये जो यहाँ पे दिए हुए भारतीय एयरटेल, अडानी पोर्ट्स, अडानी को अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाइए, उसमें अभी लोअर सर्किट लगा है, उसकी ट्रेडिंग भी अभी क्लोज हो गई है। तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रियल, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, अडानी, अडानी नहीं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, इंडल्को, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेच महिंद्रा, विप्रो, सन फार्मा एंड ऑन। आपको ऐसे निफ्टी 50 के बारे में हमने जो पढ़ा है सेकंड क्लास में, उसका 50 स्टैंड फॉर व्हाट, 50 मतलब 50 कंपनी जो बिलोंग करती है अलग अलग सेक्टर से। सेक्टर्स कौन से होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स माने फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन सब के जो मिले जुले कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं, उनमें से निकाले हुए 50 स्टॉक से बना होता है निफ्टी। तो निफ्टी के स्टॉक ही हमें क्यों चूज़ करने हैं, तो निफ्टी क्या है, निफ्टी एक इंडेक्स है, और इंडेक्स का क्या होता है, इंडेक्स में वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम इन द सेंस इन सब स्टॉक्स में ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसलिए इनमें हेल्दी वे में हमें ट्रेंड फाइंड करने को मज़ा आता है। अगर वो निफ्टी 50 के बाहर के अगर आप स्टॉक्स में काम करोगे तो उनमें वॉल्यूम नहीं होगा। अगर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पब्लिक का इंटरेस्ट, कितने करोड़ लोग दिन में उस स्टॉक में बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक में काम कर रहे हैं। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा काम किन स्टॉक में होता है, निफ्टी 50 के शेयर्स में। तो आपको ये याद रखना है कि आपको काम करना है तो निफ्टी 50 के शेयर्स में ही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर के 2 शेयर्स है निफ्टी में, ऑयल एंड गैस के 4 है, यहाँ पे मेटल्स के 4 है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी कि आईटी के 5-6 शेयर्स है, हेल्थ केयर के कुछ शेयर्स है, फाइनेंशियल सर्विस के कुछ शेयर्स है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर से है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक निफ्टी, जो बैंकिंग अगर पावरफुल हो
बैंकिंग इंडेक्स अगर पावरफुल हो तो बैंकिंग के स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी आती है, यानी कि फाइनेंस के जो स्टॉक्स है उनमें तेज़ी आती है। यहाँ पे देखो गुड्स के भी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के भी है। तो ऐसे ही निफ्टी बने हुए हैं। आपको जो अगर काम करना हो और प्रैक्टिस करनी हो तो आपको इन्हीं सब स्टॉक्स में ही प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि निफ्टी 50 में ही आपको काम करना है, उसके अदर के आप स्टॉक्स ना ही देखो तो बेहतर, क्योंकि इन स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। और अगर पब्लिक का इंटरेस्ट होगा तभी वो स्टॉक जल्दी से अच्छे खासे मूव दे पाएगा। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा पब्लिक का तो मार्केट वो घूमता रहेगा एक ही जगह पे, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं लोगों को। तो ऐसे स्टॉक सिर्फ निफ्टी 50 के ही आपको देखने हैं, उसमें प्रैक्टिस करनी है और देखना है ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सप्लाई डिमांड जोन पे है या एक्यूमुलेशन जोन पे है, यानी कि साइडवेज जोन पे है। ओवरऑल आपको देखना है, होमवर्क करना है। अभी के लिए हम इतना ही सीखेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, पसंद आया तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस ज़रूर करो। काफ़ी स्टॉक पे निफ्टी फिफ्टी के 50 से 50 स्टॉक में आपको देखना है कि ओवरऑल मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट का हर एक स्टॉक कैसे काम करता है, क्या हायर हाइज लगा रहा है, लोअर लोज लगा रहा है या साइडवेज में फंसा है। आपको लिख के रखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज है, ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंडिंग है, ये पर्टिकुलर स्टॉक बियरिश है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट में आगे जाके फ़ायदा होगा कि ये अगर मुझे डाउन साइड जाना है तो ये स्टॉक में मैं जाऊँगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।